थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। कैसे हो बच्चे? बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या बात, तुम मुस्कुरा नहीं रही हो? तुम्हें बोल रहे हैं अच्छे हो, थैंक यू। तो आज क्या पढ़ाया जाए? मैथ। मैथ में क्या पढ़ाया जाए? त्रिकोणमिति। चलिए, थैंक यू। देखिए, ये है त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री, राइट। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। बच्चे, त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ये बात J.F. हर्बर्ट ने 1890 ईस्वी में कहा। अगर दूसरी बात लिया जाए तो त्रिकोणमिति यानी त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, राइट। दूसरा कोण। कोण का मतलब होता है कोण की माप। कोण का मतलब होता है कोण की माप, ठीक है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण की माप। और माप का अर्थ होता है त्रिभुज। माप का अर्थ होता है यह है त्रिभुज, ठीक। माप का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। अब देखो, त्रिभुज का जनक हिप्पार्कस नामक एक वैज्ञानिक है, उसको कहा जाता है जनक। जानते हो ना, त्रिभुज का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है। और यूक्लिड ने इसका आविष्कार किया। त्रिभुज का आविष्कार किसने किया? यूक्लिड। अब इसको मिटा दिया जाए, समझ में आया? अब देखिए, यह है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। बच्चे, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष और 6 भाग होता है, राइट। माना कि ए बी सी, ये तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है ना। देखिए, इसको कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं कर्ण, राइट। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या है? सबसे। देखिए, आपके चैनल पर भी लिखा हुआ है, रटना नहीं समझना है। क्या लिखा है? एक बार और बोलो, रटना नहीं समझना है। तो बच्चे, कभी भी जो रटता है वो सक्सेस नहीं होगा। आप क्वेश्चन को हमेशा समझिए, और बिना सूत्र का सवाल तो बनता नहीं। तो आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का सूत्र बताने जा रहा हूं। पहला सूत्र, आइए, जैसे आप हिंदी में, सॉरी, मैथिली में चाचा को क्या बोलते हैं? मैथिली में चाचा को क्या बोलते हैं? ऐसे भी बोल सकते हैं, लाल कक्का बोलते हैं ना, बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं मैथिली में? चलिए, हम इसको लाल कक्का भी कह सकते हैं, राइट। चलिए, लाल कक्का, उसको अंग्रेजी में लिखे LAL,
KKA, लाल कक्का। राइट। देखिए, अगर इस बात को, इस फंडा को जो बच्चा समझ जाएगा, उसके लिए सूत्र कुछ नहीं है। बात समझा? उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा। दूसरी बात, और जब वो सूत्र समझ जाएगा तो उसको सवाल बनाने वक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए, यहां पर हम लिखे हैं साइन थीटा एल में, यहां पर लिखा है कॉस थीटा, और यहां पर लिखा है टैन थीटा, TAN। ठीक है। देखिए, साइन बदल जाता है, साइन थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में, COSEC, कॉसेक थीटा। साइन किसमें बदलता है? कॉसेक थीटा। कॉस बदलता है सेक थीटा। कॉस किसमें जाएगा? सेक में। और टैन जाएगा कॉट में, COT, कॉट थीटा। सबसे पहले हम लिखे हैं लाल कक्का। क्या लिखे हैं? तीन शब्द ऊपर है, तीन शब्द नीचे हैं, LAL, लाल, KKA, कक्का। राइट। इतना याद रहेगा ना? क्या बोलेंगे? लाल कक्का। क्या बात है भाई। अब देखिए नीचे, अब इसमें जैसे कि यहां पे साइन है, अगर आपको ये तीन है ना, लंब, आधार और कर्ण, तीन कौन है? तो हम इसका लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर, यहां पर लिखा होगा LK। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। L का मतलब लंब यहां कर देते हैं, K का मतलब कर्ण कर देते हैं, और A का मतलब यहां आधार कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब यहां पे देखिए, साइन थीटा बराबर L, साइन थीटा बराबर होता है, यहां पे क्या लिखा? LK। साइन थीटा अगर लिया जाए तो यहां पे सामने में LK, समझ में आया? तो यहां लिख देंगे L/K। राइट। L का मतलब क्या बताए हैं? ऐसा लगता है कि कोई नाश्ता भी नहीं करके आया हो। L का मतलब लंब। क्या बात है भाई। तो लंब बराबर लिखेंगे लंब। ठीक है। और यहां पे K का मतलब क्या बताया है? यहां पर लिख देंगे कर्ण। ठीक है। तो साइन थीटा का मान निकल गया, मतलब सूत्र निकल गया, लंब बटे कर्ण। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम इस साइन को, अगर हम कॉसेक में बदलेगा, साइन कॉसेक में बदलेगा ना, तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक, COSEC। कॉसेक थीटा बराबर होता है, उल्टा हो जाएगा, इसका ये हुआ तो इसका नीचे से जाएगा। ठीक है। K बटे L, मतलब कर्ण बटे। अब ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोसेक थीटा का सूत्र हिंदी में क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? कर्ण बटे। ये सूत्र रखना है, समझना है। वेरी गुड। आइए आगे। अब हम इसमें चलते हैं कॉस थीटा में। ठीक है। अब आता है कॉस, COS। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1K। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1K। ए में क्या होगा? ए में क्या होगा? आधार। के में क्या होगा? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, यानी अगर इसको इंग्लिश में पहले यहां कर दिया जाए, एक के कर दिया जाए। राइट। उसके बाद यहां पे आधार बटे कर्ण लिख देंगे। राइट। अब देखिए, कॉस थीटा सेक थीटा में जाएगा, किस में जाएगा? सेक में। तो सेक जाएगा K/A, मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक है। इतना समझ में आ गया? जगह नहीं है बोर्ड पे, इसको मिटा दिया जाए। देखिए, टैन में आते हैं। ठीक है। टैन थीटा बराबर होगा LA। क्या होगा? इसका मतलब
लंब बटे, तो यहां लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, ये किसमें बदला था? tan cot में ना, लिखे थे ना यहाँ cot, यहाँ cot लिख देंगे। cot थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे, मतलब a बटे l, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह का सूत्र में आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम निकालते हैं, आइए इस त्रिभुज में ये कर्ण के बारे में। तो हम क्या बोले हैं? कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, बाकी बात दोनों लंब और आधार उससे छोटा है, तो कर्ण पहले लिखेंगे। कर्ण बराबर होगा रूट अंडर, ये क्या है? रूट अंडर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर प्लस आधार स्क्वायर। अब आते हैं हम लंब में। लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, हाँ, माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं हम। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कितना लड़का समझा? चलिए, कर्ण में प्लस, बाकी बात क्या बात है भाई। चलिए अब इसको भी मिटा दिया जाए। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड में लगभग 2-4 रहता ही है, फिर भी वो छोड़ करके आता है। अब तो छोड़ना नहीं है, खोज करके इसको बनाएंगे ना, जहां भी होगा। चलिए, इस पे आधारित एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, इस सूत्र पे आधारित एक सवाल बता रहे हैं, राइट। एक सवाल है, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। यदि cos थीटा बराबर, वाला सवाल है, यदि cos थीटा बराबर, ठीक है, 3/4 हो, यदि cos थीटा बराबर 3/4 हो, तो ठीक है, हो तो साइन थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। यदि cos थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा, है ना, और tan बोले है ना, tan थीटा का मान ज्ञात करें या कीजिए। ठीक है, समझ में आया? ये सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात, उस परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं हम, तो एक रफ बना साइड में जो सूत्र हम आपको बताए हैं ऊपर रफ लिख करके, और वहां पर आप भी ऐसे LAL करके इस सूत्र को निकाल सकते हैं। यहां पे साइन, यहां पे कॉस, यहां पे tan लिख देंगे, लिखेंगे ना, साइन कॉस और tan, वो बदलता है। साइन किस में बदलेगा? कॉसेक, और सब बताए हैं ना अभी। तो इसमें यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सवाल। कॉस थीटा बराबर 3/4 लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर 3/4 लिखा हुआ है। तो अब ये बताइए कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आप लोग यहां से पकड़ लीजिए, कॉस थीटा यहां बताया ना, लाल कक्का लिखा हुआ है बस। अब इसमें कॉस थीटा एक के आ रहा है ना, इसका मतलब आधार बटे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हम लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहां पे, देखिए इसमें, देखिए आधार इसमें क्या आएगा? 3, ये 3 यहां आ जाएगा और ये कर्ण यहां आ जाएगा। कर्ण कितना है? 4। तो बच क्या रहा है? इस तीनों भुजाएं में आधार दिया है 3, कर्ण दिया है 4,
तो क्या बच रहा है? तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है पहले? लंब ना, तो हम लंब निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे लंब बराबर लंब बराबर रूट अंडर, अभी बताया है ना, लंब में क्या होगा? माइनस वाले पूरा सूत्र बोलो, कॉर्न स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, समझ में आया? तो यहां लिख देंगे कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, राइट, समझ में आया? अब जो है निकाल रहे हैं यहां, कर्ण में कितना है? 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, अब माइनस आधार में कितना है? 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 चौका माइनस 3 तिया, समझ में आ रहा है? 4 चौका 3 तिया, चलिए अब जो है 16 में से 9 जाएगा, इसको मिटा दें। हाँ, कितना होगा? 16 में से 9 जाएगा तो जल्दी बोलो, ठीक है? तो यहां लिख देंगे, यहां जगह नहीं था, इसके नीचे लिखना है, राइट? तो यहां लिखेंगे रूट अंडर 7, क्या निकल गया? ये निकला क्या? लंब निकला है ना, लंब बराबर कितना निकल गया? रूट अंडर 7। अगर इसका वर्गमूल लेते हैं तो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए इसको इतना ही पे छोड़ दिया जाए। अब हम आते हैं आगे, सवाल क्या पूछ रहे हैं? साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अगर कोई भी पूछे तो हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र साइन थीटा अभी बताए ना, यहाँ पे देखो एल के, यहाँ पे साइन है ना, एल के मतलब लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर है ना, यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। लंब में कितना है? लंब में कितना है? रूट अंडर 7 निकाले हैं अभी, यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 7, और बट्टे साइन में कर्ण में कितना है? कितना है? 4 है। आइए तो कर्ण में 4 है, हम कर्ण में 4 यहां लिख देंगे, राइट? अब हम ये tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा यहां देखो ना, LA, tan LA मतलब लंब बटे आधार। इतना गुम हो जाते हो, मतलब कि हाँ ऐसा है कि दिमाग पे नहीं आता है, नहीं सीधे LA के ये फंडा है। अब पटाख से यहां पे देखना LA मतलब लंब बटे आधार, राइट? सूत्र में हिंसा कब नहीं होनी चाहिए, क्या आपको आप ही आ रहा है? तो यहां पे क्या है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब में कितना है? लंब में कितना है? निकाले है ना, रूट अंडर 7। अच्छा, और आधार में कितना है? 3। चलिए ये दोनों का मान निकल गया, ये आंसर हुआ। कितना लड़का समझा? तो इस तरह का सवाल अगर आपके परीक्षा हॉल में आवे तो खोज करके उसको बनाना है, छोड़ना नहीं है। कितना लड़का है जो छोड़ दोगे? बताओ, कोई नहीं। कितना लड़का है जो बना लोगे सवाल, छोड़ना नहीं है? चलिए अब अगर ये सूत्र आपको कोई पूछ दे कहीं से तो आप आसानी से बता सकते हो क्या? रट कर करके या समझा करके, है ना? तो आइए इस तरह का सवाल दोनों मैथ से बनाना है आपको, सिर्फ इस तरह का सवाल। फिर हम आगे इसके आगे अगला वीडियो में हम आपको फिर अगला सूत्र बताएंगे, फिर इसका इंग्लिश में सूत्र बताया जाएगा, उसके बाद फिर उस पर आधारित सवाल देंगे। और पूरा त्रिकोणमिति जब हम आप पकड़ लिए हैं तो आर पार कर करके ही रहेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही। इस पे आधारित सवाल है, जैसे कि बीटीसी है, बीटीसी में आपका लगभग देखिए अभी जो हम बताए हैं 3/4 है ना, इस तरह का भी सवाल है। इसमें दिया हुआ है प्रश्नावली 8.1 में देख सकते हो, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए।
क्लियर है ना? तो इस आधार से आप ये भी सवाल बना सकते हो। जैसा इसमें जो भी सवाल, इसमें जो सवाल आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप हमसे पूछना, बेहिचक पूछना, है ना? उसको हम फिर से समझाएंगे। राइट? तो आज क्लास 10th का जो ये हम त्रिकोणमिति चलाए हैं, आज इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, है ना? धन्यवाद। अच्छा लगा ना बच्चों? थैंक यू। चलें?